बहुत समझाया, आत्मदेव की समझ में नहीं आया। सन्यासी ने दया करके अपनी झोली से एक फल निकाला, फल को निकाल करके दे दिया, ले जाओ, ले जा करके अपनी स्त्री को खिला देना, तुम्हारे घर में एक भगवान का भक्त पैदा होगा, तुम्हारे घर में ऐसा बेटा पैदा होगा जो तुम्हारे समान विद्वान होगा, तुम्हारे घर में ऐसा बेटा पैदा होगा जो समय आने पर तुमको भी भगवान के विषय में ज्ञान करा देगा। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए, फल को लेकर के चले, और हर पिता यही सोचता है हमारा बेटा हमसे भी ज्यादा विद्वान हो, हमारा बेटा हमसे भी ज्यादा धनवान हो। ऐसी भावना करके फल को लाए और ला करके अपनी स्त्री को दे दी। पंडित जी का नाम था आत्मदेव और इनकी पत्नी का नाम था धुंधुली। धुंधुली के हाथ में फल आया। महाराज एक फल ये कहां से? आत्मदेव बोले देवी ये फल नहीं है, ये प्रसाद है, इसको खा लो, इसको खाने से हमारे घर में भी बेटा होगा। धुंधली ने ऊपर से नीचे तक देखा, महाराज क्या फल खाने से भी कहीं बेटा बेटी होते? आत्मदेव बोले ये संत का प्रसाद है, संत कुछ भी कर सकते। धुंधली ने उस फल को लिया, आत्मदेव से झूठ बोल दिया और फल को खाया नहीं। फल को ला करके अपने पास में रख दिया। कुछ समय के बाद इसकी बहन आई। धुंधली ने सारी बात अपनी बहन को बताई। बहन बोली देखो भगवान की माया समझ में नहीं आ रही, तुम्हारे घर में धन बहुत है लेकिन खाने वाले नहीं, और हमारे घर में धन नहीं है लेकिन खाने वाले बहुत हैं। मैं स्वयं गर्भवती हूँ, हमारे पहले से बहुत बेटे हैं। बहन एक काम करो, इस बार हमारे जो बेटा होगा वो हम तुमको दे देंगे और उसके बदले में तुम हमको थोड़ा धन दे देना। धुंधली ने कहा ये फल? बहन कहती बाहर दरवाजे पर जो गाय बंधी है इस गाय को फल खिला दो। संत का दिया हुआ प्रसाद का फल गाय को खिला दिया गया। धुंधली ने अपनी बहन के बेटे को ले लिया, आत्मदेव से झूठ बोल दिया। यहाँ इस कथा से हमें एक बात पर विचार करना चाहिए। धुंधली ने अपने पति के विश्वासघात किया, पति से झूठ बोला। जो बेटा धुंधली के गर्भ से उत्पन्न होना चाहिए वो फल खिला दिया गाय को, वो बेटा गाय के गर्भ से उत्पन्न हुआ। अगर पति पत्नी में आपस में प्रेम होता, अगर पति पत्नी में आपस में एकता होती, अगर पति पत्नी में आपस में सामंजस्य होता तो आत्मदेव के घर में ही गोकर्ण जी पैदा हो जाते। लेकिन वो फल गाय को खिलाया गया। गाय ने एक बालक को जन्म दिया, गाय के बालक का नाम पड़ा गोकर्ण। और धुंधली ने जो अपनी बहन के बालक को मंगवाया था, इस बालक का नाम रख दिया धुंधुकारी। जैसी माँ वैसा बेटा। माँ भी पति की नहीं सुनती और बेटा पिता की नहीं सुनता। एक बार आत्मदेव जी नगर में गए, जिस गली से गुजरते लोग कहते भैया अभी आपका वो बेटा धुंधुकारी यहाँ पर मदिरा पान कर रहा था। कोई कहता पंडित जी आज तो घर में सिवैयां बनेंगी, क्यों? बोले आज आपका बेटा बहुत सारा धन जुए में जीत करके गया। पंडित जी ने सुना तो पंडित जी को बहुत दुख हुआ, रोने लगे, बैठ करके विचार करने लगे, हे भगवान क्या ये दिन देखना बाकी था? आत्मदेव जी जीवन में दो बार रोए। एक बार इसलिए रोए कि मेरे बेटा नहीं है, और दूसरी बार इसलिए रोए, हे भगवान मेरे ऐसा बेटा क्यों है? पूत हो तो सुपूत हो, और नहीं तो मेरे भाई पूत ना हो तो भगवान को ही अपना पुत्र मान लेना। जीवन में जिस वस्तु का अभाव हो वहां पर भगवान का भाव रख लेना चाहिए। किसी की मां ना हो
तो भगवान को मां बना लो। किसी के पिता ना हो तो भगवान को पिता बना लो। किसी का भाई ना हो तो भगवान को भाई बना लो। और किसी का मित्र ना हो तो भगवान को मित्र बना लो। आज धुंधुकारी के आचरण को, व्यवहार को सुन करके आत्मदेव जी दुखी होकर के जा रहे थे। सामने से धुंधुकारी आ रहा था, मदिरा के नशे में चूर। पिताजी को देखा, पिताजी धन दे दो। बेटा, जितना धन था आधा धन हमने धर्म में खर्च कर दिया और बचा हुआ आधा धन तुमने कुकर्म में खर्च कर दिया। अब हमारे पास धन नहीं है। इतना सुना तो मदिरा के नशे में चूर धुंधुकारी ने अपना पैर उठाया, पैर से अपने पिता को ठोकर मार दी। बेटे ने ठोकर मारी, पिताजी जाकर के गिरे। एक बेटे ने ठोकर मारी और दूसरे बेटे गोकर्ण के चरणों में जाकर के गिरे। गोकर्ण ने उठा लिया, पिताजी क्यों दुखी हो? आत्मदेव ने गोकर्ण को गले से लगा लिया। बेटा, वो धुंधुकारी मेरा बेटा नहीं, तू ही मेरा सच्चा बेटा। गोकर्ण जी ने सोचा, पिताजी अभी भी बेटा बेटा के चक्कर में पड़े। इस संसार में कौन किसका बेटा और कौन किसका पुत्र? इस संसार में सब सपना है। ये संसार नाट्य मंच है। यहाँ कभी कोई राम बनता है, कभी कोई लक्ष्मण बनता है, कभी हम किसी के पिता बनते और कभी कोई हमारा पिता बनता है। गोकर्ण जी कहते, पिताजी संसार की स्थिति बड़ी विचित्र है। इस संसार को आसार कहा गया। असारो खल संसारो दुख रूपी विमोह का। ये संसार है तो दुख रूप, लेकिन ऊपर से इतना बढ़िया दिखाई देता है कि हम इसके मोह में फंस जाते हैं। सुतम कस्य धनम कस्य स्नेहा वा ज्वलिते निशम। पिताजी सबको छोड़ दो, अच्छाई को भी छोड़ दो, बुराई को भी छोड़ दो, अपनों को भी छोड़ दो और पराये को भी छोड़ दो, स्थिर हो जाओ। क्योंकि यहाँ कोई किसी के साथ नहीं जाता। माता कहे मेरो पूत सपूत है और पिता पुत्र की लेत बलैया। पत्नी कहे मेरो कंत कमाओ और बहन कहे मेरो प्यारो है भैया। भाभी कहे मेरो लाडलो देवर, भाई कहे मेरी बाह गहिया। लेकिन जब अंत समय हो आवत है, तब को न काहू के साथ जवैया। संसार के रिश्ते पिताजी यहीं तक हैं और उसके बाद सब रिश्ते समाप्त हो जाते हैं। संसार के रिश्ते कब तक? आंख खुली तब तक, आंख बंद रिश्तेदारी खत्म। किसी संत ने बड़ी सुंदर पंक्तियां लिखी। 4 दिनों की प्रीति जगत में, 4 दिनों के नाते हैं। पलकों के पर्दे पड़ते ही सब नाते ढह जाते हैं। बाप जीवन भर अपने बेटे की चिंता करता है। चिंता करते 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 पिताजी मरे और उन पिताजी के साथ बेटों ने क्या किया? ये संसार का नियम है। जिनकी चिंता में तू जलता, बाद में वही बेटा लेकर के पहुंच गया भैरव घाट, वो ही चिता जलाते हैं। जिनकी चिंता में तुम जलते रहे, जीते जी मरने के बाद उन्होंने ले जाकर के तुम्हारी चिता जला दी। चिता जलाने के बाद भी छोड़ा नहीं।
दूसरे दिन फिर गए, जो बचा कुचा था सब समेटा। जिन पर रक्त बहाता जल सम, जल में तुझे बहाते। पिताजी ने एक एक पैसा जोड़ करके घर बनवाया, मकान बनवाया। मरने के बाद बोले 13 दिन का सूतक होता, 13 दिन तक घर अशुद्ध होता। लेकिन आज माफ करना मेरे भाई, वो बेटा कहलाने योग्य नहीं है जो अपने पिता के मरने के बाद अपने पिता के लिए 13 दिन का समय नहीं निकाल सकता। विचार करना पड़ेगा हमें, आज हमारी संस्कृति कहां पहुंच गई। आज हमने सब जगह शॉर्टकट कर दिया। बोले हम 13 नहीं, हम 3 दिन वाला करेंगे। ये 3 दिन वाला कहीं विधान नहीं है। सनातन संस्कृति में 3 दिन का कोई विधान नहीं, ये केवल मन की बात है। ये हमने अपनी सुविधा से बना दिया। घर के स्वामी के मरने पर घर की शुद्धि कराते हैं। बोले एक बार गया में जाकर के पिंडदान कर दो, पिंडदान नहीं करना पड़ेगा। मेरे भाई क्या जरूरत है, मैं ये नहीं कहता गया मत जाओ, लेकिन अगर आप हर वर्ष श्राद्ध में 15 दिन पितरों को याद करो तो बुराई क्या है। अरे जिन माता पिता ने हमारे लिए अपना पूरा जीवन दे दिया, क्या उन माता पिता के लिए हम साल में 15 दिन नहीं दे सकते? और 15 दिन भी देना कितना है? सुबह 10 मिनट 15 मिनट पितरों को जल दो, पितरों की तृप्ति करो। जो पितरों को जल देता है, पितर उसके ऊपर कृपा करते हैं। पिंडदान कर प्रेतात्मा से अपना पिंड छुड़ाते हैं। नातों की क्षण भंगुरता को सदगुरु हमें बताते हैं। उन नातों से मोह न कर जो दुर्बल तुम्हें बनाते हैं। गोकर्ण जी ने ज्ञान दिया। भागवत में 2 चरित्र ऐसे आए। गोकर्ण ने अपने पिता को ज्ञान दिया और कपिल ने अपनी मैया देवहूति को ज्ञान प्रदान किया। पुत्र के द्वारा ज्ञान प्राप्त हुआ। पिताजी जंगल में चले गए, भगवान का भजन करते हुए इनकी सदगति हो गई। एक दिन रात्रि के समय धुंधुकारी अपनी माँ धुंधली के पास में आया। माँ हमको धन चाहिए। माँ ने कहा बेटा जितना धन था वो सब तुमने खत्म कर दिया। धन की कौन कहे, घर के बर्तन भी तुमने ले जा करके बाजार में बेच दिए। हम मिट्टी के बर्तनों में भोजन करते हैं, हमारे पास में धन नहीं है। धुंधुकारी बोला जाऊंगा, सवेरे आऊंगा, और अगर तुमने धन नहीं दिया तो बहुत मारूंगा। धुंधुकारी चला गया। धुंधली विचार करने लगी, जो बेटा बाजार में पिता को पैर से ठोकर मार सकता, वो बेटा घर में हमारी क्या स्थिति करेगा। धुंधली ने सोचा बेटे के हाथ से मरने से अच्छा हम स्वयं घर छोड़ करके चले जाएं। धुंधली घर को छोड़ करके गई है, एक सूखे कुएं में जाकर के गिर गई, इसकी मृत्यु हो गई। गोकर्ण जी ने सोचा ना माँ है ना पिता, घर को छोड़ दिया और गोकर्ण जी घर को छोड़ करके तीर्थ यात्रा करने चले गए। तीर्थ यात्रा करने गए हैं। इधर धुंधुकारी ने विचार किया अब कोई नहीं है, घर खाली पड़ा है। हम वैश्याओं के घर जाते थे, अब धुंधुकारी ने 5 वैश्याओं को लेकर के अपने ही घर में रख दिया। घर वही है, लेकिन समय के साथ साथ स्थिति बदल गई। जिस घर में पहले पिताजी घंटी बजाते थे और शंख की ध्वनि सुनाई पड़ती थी, अब उसी घर से वैश्याओं के पैरों के नूपुर की आवाज आती। जिस घर में बैठकर के पिताजी वेद के मंत्र गाते थे, अब उसी घर से वैश्याओं के गाने की आवाज आती। धुंधुकारी 5 वैश्याओं को लेकर के आया, इनके साथ रहने लगा। रोज चोरी करता है। एक दिन राजा के खजाने में चोरी करी। वैश्याओं ने सोचा कल ये पकड़ा जाएगा, धन भी जाएगा और इसके साथ साथ हमको भी जेल जाना पड़ेगा। वैश्याओं ने विचार किया इसको मार दिया जाए।
5 वेश्याओं ने मदिरा पान कराने के बाद धुंधुकारी को धुंधुकारी की सैया में रस्सी से बांध दिया और इसका गला दबाने लगे। मर नहीं रहा, क्यों? क्योंकि पापी आदमी जल्दी मरता भी नहीं। वेश्याओं ने सोचा अगर ये बच गया तो हमको नहीं छोड़ेगा। अंदर गई, तप्त अंगार समूह हास्य, तन मुखे ही विचित छिपू। जलते हुए कोयले के अंगार के टुकड़े लेकर के आई, उसके मुंह में रख दिए, उसकी छाती में रख दिए। धुंधुकारी तड़प तड़प करके मरा और प्रेत योनि को प्राप्त हो गया। गोकर्ण जी तीर्थ यात्रा करते करते गया में पहुंचे और जिस समय गया में पहुंचे, गोकर्ण जी को गया में अपने ही गांव के कुछ लोग और मिल गए। गोकर्ण जी ने पूछा, भैया हमारे घर में सब लोग ठीक? लोगों ने कहा, भैया आपके पिताजी, आपकी माताजी और आपके भैया तीनों की मृत्यु हो चुकी है। गोकर्ण जी ने गया में बैठ करके विधिवत श्राद्ध किया। माता का, पिता का और अपने भाई धुंधुकारी का श्राद्ध किया और गया में श्राद्ध करके लौटे। लौट करके आए तो अपने घर में आ गए और घर में आकर के लेट करके विश्राम कर रहे थे। रात्रि का समय हुआ। रात्रि के समय अचानक इनके सामने एक भेड़ का बच्चा आ गया। छोटा सा भेड़ का बच्चा देख रहे थे, बढ़ते बढ़ते हाथी के रूप में हो गए। वही हाथी इंद्र के रूप में, वही हाथी अग्नि के रूप में और अंत में वही जो छोटा सा भेड़ का बच्चा था एक पुरुष के रूप में आंखों को नीचे किए अश्रु गिराता हुआ सामने खड़ा। गोकर्ण ने पूछ लिया, कौन? रोते रोते कहने लगा, हमें नहीं पहचाना? अहम भ्राता त्वदीयोस्मि। महाराज भाई हूं आपका। धुंधुकारी नामतः, धुंधुकारी नाम है हमारा। गोकर्ण जी बोले, तुम धुंधुकारी हो? तुम प्रेत कैसे बन गए? ये कहता है, स्वकीय नैव दोषेन ब्रह्मत्वम नासितम मया। अपने ही पापों के कारण मैंने अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। गोकर्ण जी ने कहा, भैया धुंधुकारी, अभी भी तुम तड़प रहे हो, प्रेत योनि में हो, क्या तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई? हमने तो तुम्हारे लिए गया में जाकर के श्राद्ध किया। गया श्राद्ध की बड़ी महिमा है। गया में जिसका भी श्राद्ध किया जाता उसकी मुक्ति हो जाती। गोकर्ण जी बोले, सारा संसार गया में श्राद्ध करता है, अपने पितरों की, पूर्वजों की मुक्ति को प्राप्त कर देता, और तुम कहते हो तुम्हारी मुक्ति नहीं हुई। ये धुंधुकारी बोला, एक बार नहीं, कोई 100 बार जाकर के गया में श्राद्ध करे। गया श्राद्ध सतेनापि मुक्तिर में न भविष्यति। लेकिन मेरे जैसे पापी की मुक्ति गया में श्राद्ध करने से नहीं होगी। गोकर्ण जी ने पूछा, तुम्हारी मुक्ति कैसे होगी? धुंधुकारी कहता, ये विचार आपको करना, ये आप विचार करो, मेरी मुक्ति कैसे होगी? गोकर्ण जी ने सबसे पूछा, कोई उत्तर नहीं मिला। गोकर्ण जी ने सूर्य नारायण भगवान से पूछा और सूर्य भगवान कहते हैं, गोकर्ण, तुम्हारे भैया की मुक्ति गया से नहीं हुई तो चिंता मत करना, तुम्हारे भैया की मुक्ति भागवत से हो जाएगी। श्रीमद् भागवतान मुक्ति। श्रीमद् भागवत की कथा को अगर तुम अपने भैया के निमित्त करोगे तो तुम्हारे भैया की मुक्ति हो जाएगी। कितने दिन में करें? तो सूर्य नारायण कहते हैं, सप्ताह वाचनम कुरु। सप्ताह पारायण 7 दिन का अनुष्ठान करो और 7 दिन तक भागवत की कथा को सुनो। व्यवस्था बनाई गई, सुंदर मंडप बनाया गया, सारी की सारी व्यवस्था हो गई, व्यास गद्दी बना दी गई, भागवत जी की स्थापना कर दी गई। लेकिन व्यास जी का पता नहीं। व्यास जी के रूप में किसको बैठाना जाए? गांव के लोगों ने कहा, गोकर्ण जी आप हम में सबसे ज्ञानी हैं, आप बैठो और आप बैठ करके कथा सुनो। व्यास गद्दी पर गोकर्ण जी बैठे
भगवान की कथा प्रारंभ हुई। भगवान की कथा जहां पर हो रही थी, पहले के समय में जो मंडप बनाए जाते थे ये बांस के बनाए जाते थे। आजकल तो ये लोहे के पाइप बनने लगे। पहले बांस के मंडप बनाए जाते थे और जो व्यास गद्दी का मंडप बनाया गया था यहाँ भी बांस लगे हुए थे। एक 7 गांठ का बांस लगा हुआ था। ये धुंधुकारी प्रेत रूप होने के कारण कहीं बैठ नहीं पाता था। धुंधुकारी आया और धुंधुकारी आकर के उसी 7 गांठ के बांस में प्रवेश कर गया। आज भी जहां पर विधिवत भागवत की कथा होती है वहां पर 7 गांठ का बांस लगाया जाता है और ऐसी भावना करी जाती है, ऐसा आवाहन अपने पितरों से किया जाता। हमारे जो भी पितर हैं जिनकी अभी तक मुक्ति नहीं हुई है वो आए, आकर के इस बांस में स्थान ग्रहण करें और 7 दिन की कथा सुन करके अपने जीवन की मुक्ति करें, अपने प्रेत योनि से मुक्त हो जाएं, ऐसी भावना करी जाती है। 7 गांठ के बांस में आकर के धुंधुकारी बैठा। पहले दिन की कथा पूरी हुई, बांस की पहली गांठ फट गई। दूसरे दिन दूसरी, तीसरे दिन तीसरी, धीरे 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 7 दिन में 7 गांठें फट गई। बांस 2 टुकड़ों में परिवर्तित हो गया और बांस के बीच से एक दिव्य पुरुष निकला। दिव्य पुरुष को देखा तो सबने हाथ जोड़ दिए। दिव्य रूप धरो जात तुलसी दाम मंडितः पीतवासा घनश्यामो मुकुटी कुंडलान्वितः। ये दिव्य रूप धारण करके आया। लोगों ने हाथ इसलिए जोड़े क्योंकि इसका रूप बिल्कुल भगवान के समान है। पीले पीले कपड़े पहने हैं, गले में मणियों की माला शोभित हो रही, मस्तक पर मुकुट है। लोगों ने कहा आप कौन? हमें नहीं पहचाना, हम हैं धुंधुकारी। लोगों को आश्चर्य हो गया, ये धुंधुकारी, धुंधुकारी तुम्हारी ये गति? तुमको भगवान ने सारूप पे अपने समान रूप प्रदान कर दिया, सारूप पे मुक्ति दे दी। धुंधुकारी बोला ये हमारा कोई भी किया हुआ कर्म नहीं है। लोगों ने पूछा धुंधुकारी तुम्हारी मुक्ति कैसे हुई? जहां व्यास गद्दी पर भागवत जी रखी हुई थी, धुंधुकारी ने दंडाकार होकर के लेट करके भागवत जी को प्रणाम किया और धुंधुकारी कहने लगा धन्या भागवती वार्ता। ये भागवत की कथा धन्य है क्योंकि प्रेत पीड़ा विनाशिनी। इस कथा को सुन करके प्रेत की पीड़ा भी दूर हो गई। भगवान की कथा की जय जयकार हुई है। आकाश से देवताओं के विमान आ गए और विमान में आकर के धुंधुकारी को बैठा लिया गया। धुंधुकारी को लेकर के देवता जाने लगे। गांव के लोगों ने कहा गोकर्ण जी आपने ये काम ठीक नहीं किया। आपने ऐसी कथा सुनाई जिससे केवल आपके भैया का उद्धार हुआ। कथा हमने सबने सुनी। के लोगों ने कहा महाराज हम भी मुक्त होना चाहते। सावन के महीने में गोकर्ण जी के द्वारा दूसरी बार उसी स्थान पर भागवत जी की कथा हुई। भागवत जी का जिस समय विश्राम हुआ, आकाश से देवताओं के विमान आने लगे। अयोध्या से साकेत धाम जाते समय जिस समय राम जी संपूर्ण अयोध्या वासियों को अपने साथ लेकर के गए, ऐसे ही तुंगभद्रा नदी के किनारे हजारों विमान आ गए। देवताओं के पार्षदों ने आकर के सबको विमान पर बैठा लिया। इसके बाद भागवत सुनने का नियम बताया गया। सप्ताह श्रवण की विधि बताई गई। ये भागवत भव सागर से पार कर सकती है। भव रोग की औषधि का नाम है भागवत, लेकिन दवा खाने का भी, औषधि लेने का भी एक नियम होता है। कोई बीमार आदमी डॉक्टर के पास पहुंचे, महाराज बीमारी है, डॉक्टर 3 पुड़िया दे सुबह दोपहर और शाम, लेकिन हम सोचें जल्दी ठीक होना और तीनों पुड़िया एक साथ खा जाए तो बोले दवा इफेक्ट नहीं करेगी, बोले दवा साइड इफेक्ट कर जाएगी। मेरे भाई भागवत सुनने का नियम बताया गया।
भागवत कैसे सुनी जाए, और जब भागवत सुनना हो तो कैसे सुने। सबसे पहले मुहूर्त देखा जाए। दैवज्ञ तो समाहूय मुहूर्त प्रच्छ यत्नता। सुंदर मुहूर्त में भागवत की कथा हो। वैसे पितृपक्ष में लोग शुभ काम नहीं करते। पितृपक्ष ये 15 दिन पितरों के निमित्त बनाए गए। अगर आपको अपने कल्याण की भावना से भागवत सुननी हो तो 11.5 महीने सुन लेना। लेकिन अगर आपको अपने पूर्वजों के उद्धार की कामना से भागवत सुननी हो तो पितृपक्ष से बढ़कर के कोई मुहूर्त नहीं हो सकता। मुहूर्त हो, मुहूर्त निकलवाया जाए। इसके बाद जब भागवत तय होती है, भागवत निश्चित होती है, तो सबसे पहला प्रश्न क्या आता? महाराज जी खर्चा कितना लगेगा? सबसे पहला प्रश्न है, बोले खर्चा कितना लगेगा? लोगों को बड़ी चिंता होती। भागवत में लिखा है भागवत कराने में कितना खर्चा होता। विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। जितना धन एक बिटिया की शादी में खर्च होता है उतना ही धन भागवत में खर्च होता है। गरीब आदमी 10, 20, 50 हजार में कर देता और अमीर आदमी करोड़ों में अपनी बेटी का विवाह करते। ऐसे ही भागवत की कथा धन से नहीं होती है, भागवत की कथा मन से होती है। भागवत कराने के लिए आपका धनवान होना उतना जरूरी नहीं है, लेकिन भागवत कराने के लिए आपका धर्मवान होना बहुत जरूरी है। धनवान बहुत पड़े होंगे जिन्होंने भागवत सुनी होगी, लेकिन हाँ, धनवानों से ज्यादा धर्मवान होंगे जिन धर्मवानों ने बैठ करके भागवत की कथा सुनी होगी। जिस प्रकार बेटी की शादी की व्यवस्था करते कहीं कोई कमी ना रह जाए, उसी प्रकार भागवत कराते समय भी ऐसी भावना होनी चाहिए कि बड़े सौभाग्य से, पूर्वजों के आशीर्वाद से, माता पिता गुरु गोविंद की कृपा से हमें ये अवसर मिला है। इस अवसर में कहीं कोई कमी ना रह जाए। धन की व्यवस्था करें, मुहूर्त निकलवाएं। इसके बाद देशे देशे तथा सेयम वार्ता प्रेष्य यत्नता। जहां जहां देश में, परदेश में, विदेश में आपके मिलने वाले इष्ट मित्र रिश्तेदार हो, सबके पास में समाचार भेजें और उनसे कहें कि हमारे घर में भगवान की कृपा है, आप पधारें, आकर के भगवान की कथा को सुने। सनकादि ऋषियों ने भगवान की कथा नारद जी को सुनाई। जिस समय वहां पर हरिद्वार में कथा का विश्राम हो रहा था, भागवत के दान के विषय में, महत्व में चर्चा आई। भागवत में लिखा है, भागवत सुनने के बाद दधात स्वर्णम धेनुम चावत पूर्णत्व हेतवे। 3 तोले सोने का दान भागवत सुनने के बाद करना चाहिए। सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को यही भागवत की कथा सुनाई। सर्वप्रथम ये जो भागवत है, इस भागवत में 4 श्लोक थे। इन 4 श्लोकों को भगवान ने स्वयं अपने मुंह से प्रकट करके ब्रह्मा जी को सुनाया। ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। नारद जी ने ये 4 श्लोक वेद व्यास जी को सुनाए। वेद व्यास ने 4 श्लोकों से 18,000 श्लोकों की रचना करी। और जब 18,000 श्लोकों की रचना हुई, उन 18,000 श्लोकों को नारद जी को उदास देख करके सनकादि ऋषियों ने नारद जी को सुनाया। सूत जी ने सनकादि ऋषियों को सुनाया। विदुर जी को मैत्रेय जी ने सुनाया और सुखदेव जी ने परीक्षित जी को सुनाया। भगवान की कृपा से उसी भागवत की कथा को आपको सुनाने का सौभाग्य मिला। भगवान की कथा के अंत में लिखा है, वक्ता की संतुष्टि ही मेरी संतुष्टि है। और भगवान कहते, कथावाचक वक्ता प्रसन्न होकर के जब आशीर्वाद देता है तो समझना चाहिए मेरी ही कृपा बरस। भागवत सुनने का ढंग, भागवत की महिमा, 6 अध्यायों में श्रीमद् भागवत की महिमा का वर्णन हो। और ये श्रीमद् भागवत जी की महिमा जो हमने आपको सुनाई, ये पद्म पुराण में लिखी हुई है। पद्म पुराण में 6 अध्यायों में भागवत जी का जो महत्व, हमने आज उसकी चर्चा करी।
कल से हम लोग श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद से प्रारंभ करेंगे और द्वादश स्कंद तक 6 दिन में 12 अध्याय हम लोग कथा श्रवण करेंगे। राधा रमण सरकार की जय।